स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशन देखी थी। तो थोड़ा रिवीजन बताती है तुमको। डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? तो ऑर्डर पेयर ऑफ रेज ओ ए एंड ओ बी टूगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे ओ ए टू द पोजिशन ऑफ द रे ओ बी इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल, एंगल ए ओ बी। ठीक है, मतलब अगर रे ओ ए ये इनिशियल आर्म हुआ, रे ओ बी ये टर्मिनल आर्म। रे इनिशियल आर्म अगर रोटेट होकर अगर वो ओ बी की पोजीशन में मिलता है तो जो ऑर्डर पेयर होती है ओ ए ओ बी टुगेदर और जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्टेड एंगल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने उसके टाइप्स ऑफ एंगल स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ एंगल आधे हुए थे, उसमें से पहला था ज़ीरो एंगल। ठीक है, किसे कहते हैं ज़ीरो एंगल? ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, नील। तो वहाँ पे मतलब और एंगल की डेफिनेशन को किस बेसिस पे हो रही है? रोटेशन पे। तो इसलिए रोटेशन ही नहीं होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब इफ द इनिशियल आर्म का रोटेशन ज़ीरो होगा, इफ द रे ओ ए हैज़ ज़ीरो रोटेशन दैट इट डज नॉट रोटेट द इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज द टर्मिनल आर्म ओ बी, द एंगल सो फॉर्म इज ज़ीरो एंगल। और वन रोटेशन एंगल पूरा का पूरा मतलब वन रोटेशन मतलब जहाँ से स्टार्ट किया गया है पूरा रोटेट होने के बाद वो वही पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पूरा फुल रोटेशन। फुल मतलब 360, एक सर्कल वाला। तो आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन द इनिशियल रे ओ ए कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल रे ओ बी, द सो फॉर्म एंगल इज नोन एज रोटेशन एंगल। ठीक है, उसका कितना मेजरमेंट होगा? 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल अपोजिट इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। जैसे कि यहाँ पे ये वाला इनिशियल आर्म है, सपोज ये टर्मिनल आर्म है, तो ये दोनों एक दूसरे के जैसे अपोजिट है। तो इस तरीके से वो जो होगा वो हमारा क्या होगा? स्ट्रेट एंगल, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। और उसके बाद में लास्ट लिया था हमने लास्ट टाइम राइट एंगल। जैसे यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये राइट एंगल। ये फर्स्ट ये वाला एक्स ओ वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये जो 90 डिग्री वाला एंगल हो गया 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल इज कॉल्ड वन राइट एंगल। मतलब जैसे पूरा रोटेशन अगर इन्हें पूरा फुल रोटेशन कंसीडर किया 360 होगा, 90 मतलब 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल इज कॉल्ड एज वन राइट एंगल। ये इतना पोर्शन हमने देखा था द टाइप्स ऑफ एंगल्स में। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहला है इसमें, फर्स्ट नहीं बोल सकते मैं इसमें, चलो फिफ्थ वाला बोले हो, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन लिखा है, इसको ऐसे ही नोट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन डेफिनेशन क्या है? इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्टेड एंगल विद इज वर्टेक्स एट ओरिजिन ओ एंड द इनिशियल रे अलोंग द पोजीशन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बोला है एक्स एक्सिस अलोंग, मतलब ये इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस होगी। यहाँ ये ले ले या ये ले लो। तो पहले जैसे कि ये इनिशियल आर्म, ये वाला इनिशियल आर्म कंसिडर किया ओ एक्स या एक्स बोल लो। ये इनिशियल आर्म अगर रोटेट होता है, ठीक है, यहाँ तक रोटेशन हुआ या यहाँ तक, तो ये जो एंगल है एक्स ओ पी, डायरेक्टेड एंगल एक्स ओ पी या डायरेक्टेड एंगल एक्स ओ क्यू, ये दोनों पॉजिटिव वाले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल, इस तरीके के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, वैसे क्लॉकवाइज में क्या आएगा? यहाँ पर कौन सा वाला आएगा? एक्स ओ आर, जो यहाँ वाला नीचे में दिख रहा, ये एक्स ओ आर, ये वाला एंड क्लॉकवाइज इसमें निगेटिव एंगल्स में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कौन कौन से एंगल है? एक्स ओ पी, एक्स ओ क्यू और एक्स ओ आर। मतलब इनिशियल आर्म हमने एक्स एक्सिस लेना और उसके बाद वो जो रोटेट होता है, वो जो एंगल हमें मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम? एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं हम लोग, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। एंगल इन अ क्वाड्रेंट, इसी फिगर को हमें देखना है, इसी फिगर से जो फिगर है उसी पे ध्यान दो, और ये फिगर टेक्स्ट बुक में भी है। तो यहाँ पे एंगल इन अ क्वाड्रेंट और डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन is said to be in particular quadrant
if its terminal ray lies in that quadrant. ठीक है, मतलब क्या है, डायरेक्टेड, जैसे फिगर डायरेक्टेड एंगल केवल स्टैंडर्ड पोजीशन में कौन से पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, तो इफ इट्स टर्मिनल रे लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल इन अ क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट में है, कोई भी क्वाड्रेंट में, मतलब कोई सेट टू बी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, तो इसमें एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एंगल इन क्वाड्रेंट। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया एक्स ओ क्यू है, तो वैसे ही एक्स ओ क्यू है तो एक्स ओ आर भी हमारा होगा, एक्स ओ पी सेम होगा, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल्स इन क्वाड्रेंट वो सेम आएगा। यहाँ पे जो एग्जांपल एक्स ओ पी भी आएगा, एक्स ओ क्यू भी आएगा, एक्स ओ आर, तीनों एंगल इन ये स्टैंडर्ड पोजीशन पे बोल सकते हैं, मतलब क्वाड्रेंट में है यहाँ पे। और उसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल मतलब और स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल, इसमें इतना फ़र्क है कि हम स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल में सिर्फ एक्स एक्सिस हमारी इनिशियल आर्म रहती है, बट क्वाड्रेंटल एंगल में हमारी इनिशियल और टर्मिनल ये दोनों एक्सिस ही रहेगी, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal ray lies along x axis और y axis is called a quadrantal angle। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेना है, जैसे कि ये इनिशियल आर्म है यहाँ पे, तो ये वाला क्वाड्रेंटल एंगल पहला वाला, देखो एरो दिखाया मैंने, ये फर्स्ट वाला हुआ, मतलब एक्स ओ, मतलब यहाँ पे एक्स ओ लिया है, तो ओ यहाँ पे देना था मैंने, तो ओ, तो एक्स ओ वाई, इस तरीके से ये एक एंगल क्वाड्रेंट के, मतलब क्वाड्रेंट अलॉन्ग क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलॉन्ग ये वाला पहला वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये सेकंड, ये दोनों भी हम क्वाड्रेंट के अलॉन्ग है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी हुआ। उसके बाद ये अगर हमने क्लॉकवाइज लिया, ये भी एक एंगल होता है। ये सारे एंगल्स हम जो बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे, जिसमें टर्मिनल रे भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब यहाँ पे फिगर में अगर मैं जाऊँ तो एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ आर, एक्स ओ क्यू, एक्स ओ एस, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले देखा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंटल एंगल। इसके बाद लास्ट हमें देखना है को टर्मिनल एंगल्स, डायरेक्टेड एंगल्स of different amount of rotation having the same position of initial rays and terminal rays are called co-terminal angles। Suppose यहाँ पे मैंने एक एंगल निकाला जो 30 डिग्री का है, ये इनिशियल रे है उसका, ये टर्मिनल रे है, मतलब ओ ये इनिशियल रे है और ओ भी ये टर्मिनल रे है, ये पहले 30 डिग्री एंगल। पर अगर मैंने इसी रोटेशन को अगर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे फिर से यहाँ से सब ये इनिशियल रे ओ ए पूरा उसको पूरा रोटेट हो रही, पूरा फुल रोटेशन लिया, रोटेशन लेने के बाद फिर से यहाँ आके रुकेगा, तो यहाँ पे फिर से पोजीशन मुझे ओ बी की मिलेगी, बट वो एंगल डिफरेंट होगा। एंगल कितना होगा, पूरा ये पूरा फुल वन रोटेशन 360 प्लस ये 30 मतलब 390, मतलब 30 डिग्री और 390 का सेम पोजीशन है, सिर्फ डिफरेंट रोटेशन है, डिफरेंट मेजर है एंगल की, बट पोजीशन मतलब इनिशियल रे की पोजीशन और टर्मिनल रे की पोजीशन सेम आएगी, तो इसे हम को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। अब ऐसे ज़रूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैंने क्लॉकवाइज लेना तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया और सेम यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, -330 डिग्री। तो मतलब इस तरीके से 30 डिग्री, 390 डिग्री, -330 डिग्री, ये सारे एंगल्स को टर्मिनल्स एंगल्स हैं। मतलब डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रेज एंड टर्मिनल रेज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी इसमें एग्जांपल्स भी है को टर्मिनल एंगल के ऊपर के, वो हम अभी देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा मेजर्स ऑफ एंगल्स, और उस पर एग्जाम्पल्स, बाद में भी हमारे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज स्टार्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर, तो वो वाला हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ठीक है। और ये सारे मतलब तुम लोगों को एक ही कॉपी में लिखना है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन, और इसी से पार्टीशन कर लेना
डिटर्मिनेंट का ले रही हो ऑफलाइन, उसको अलग इसमें मतलब आधे इसमें लिखना और आधे इसमें एंगल्स इन मेजरमेंट ये वाला लिखना। इसको ठीक से लिखना बराबर से, जैसे ये लिखा है फिर यहाँ पे डायग्राम फिर एग्जाम्पल, इस तरीके से इसको